हाँ, नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और मैं इस समय मौजूद हूँ बुंदेलखंड के जिले महोबा में। बीते कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे देश के खरबपति मुकेश अंबानी, जो उनके बेटे हैं अनंत अंबानी, उनकी शादी लगभग 5 दिनों से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। शादी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम महोबा में हैं और महोबा आए हैं। हमें भी अपनी जियो और एयरटेल सिम को कन्वर्ट कराना था, बीएसएनएल में पोर्ट करवाना था। आपको ये एरिया दिखा पाएं, ये साथी अनिल कैमरे के पीछे हैं। ये बीएसएनएल का ऑफिस है। यहाँ पर आज के करीब जब 5 और 10 साल पहले सोचते हैं, देखते हैं तो क्या जलवा था। जब हम लोग छोटे छोटे में रेडियो कमेंट्री सुना करते थे, अनिल पीछे से देख रहे हैं, तो जैसे ही चौका लगता था तो अनिल वो ऐड याद है ना, ये बीएसएनएल चौका, कितना यार वो अजय लगता था कि हाँ बीएसएनएल के अलावा कुछ चीजें हैं ही नहीं है। फिर एक दौर आया प्राइवेट कंपनियों का, किस तरह से जियो हमें एक मुफ्त की सेवा देकर कैसे हमें गिरफ्त में लिया, वो दौर सबको अच्छे से याद है। और आज जो आप वीडियो देख के रोना रो रहे हैं कि रिचार्ज बढ़ गया है, इसीलिए ये कवरेज कर रहे हैं। बीएसएनएल उस समय भी बहुत शानदार स्पीड देता था, लेकिन जिस तरह से जियो अपनी 3G लेकर आया, फिर 3G के बाद 4G लेकर आया, अब 5G का, और 5G के बाद अब रिचार्ज एकदम 25% रिचार्ज बढ़ा दिए। जहां 149 वाला आपको वहां 200 रुपये छू रहा है, आपको 240 वाला रिचार्ज वहां 300 में मिल रहा है। ग्राहक एकदम उथल पुथल हो गए हैं। हाँ सतीश जी आ जाएं। ग्राहक इतने असंतुष्ट हैं, उन्हें ये लगता है कि रिचार्ज एकदम इतने ज्यादा बढ़ा देना, वो भी बिगर किसी जानकारी के। पहले तो टेलीकॉम कंपनियों का एक अपना ही एक जादू है। सतीश जी कभी नहीं देखे थे कि हमने 28 दिनों का महीना देखा था। इतना कमाल का कौन से इंजीनियर बैठे हैं, उन्हें 28 दिन का रिचार्ज दे दे के एक 13वां महीना भी बना दिया। उसके बाद भी मन नहीं बढ़ा तो जब चाहे तब रिचार्ज बढ़ा देते हैं। अब रिचार्ज का ये आलम है कि पूरे देश में आवाजें उठ रही हैं, लोग तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं, अंबानी जी को कोस रहे हैं कि आपको अगर अपने बेटे की शादी करनी थी तो अपने पैसों से करनी थी, ये रिचार्ज बढ़ा बढ़ा कर आप क्यों। आप आए हैं पोर्ट कराने, किस लिए आए हैं? अच्छा, अलग ग्राहक हैं और यहाँ पर बहुत सारे ग्राहक हैं जो सिम को अपनी पोर्ट कराना चाहते हैं। सतीश मेरे बगल में है, मैं अपनी बात आगे रखूं इससे पहले सतीश जी से ये जानना चाहता हूं। सतीश जी, आप भी सिम पोर्ट कराने आए हैं और वहां आपके मित्र थे, यहाँ लौट गए हैं और बता रहे हैं कि जिनको बीएसएनएल का काम दिया गया है वो यहाँ नगर पालिका के पास हैं। बीएसएनएल के ऊपर सतीश जी अधिकारी बता रहे हैं इतना लोड है कि उसका ऐप ही नहीं खुल रहा है। मतलब इतनी सिम पोर्ट हो रही है कि शायद उस ऐप में इतना लोड बढ़ गया कि अभी खुल ही नहीं रहा है। हम लोग भी देख रहे थे, हमें भी अपनी सिम पोर्ट करानी है और हम भी जनता के कदम के साथ हैं कि महंगाई का विरोध करें। सतीश जी, पहला सवाल यही कि क्यों इतना रिचार्ज बढ़ गया है, और अगर रिचार्ज बढ़ाने का वो था तो पहले कोई प्लानिंग नहीं रहती, कंपनियां क्यों जबरदस्ती करती हैं? ऐसा कोई नियम है इनके टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर? नहीं है। पहली बात तो ये है कि पहले आदमी को इन्होंने फ्री की लत लगाई। कोई भी चीज होती है ये लोग पहले फ्री बांटा, इसके बाद जनता को ही चूस रहे हैं ये लोग। क्योंकि अंबानी जी को शादी करना था तो अपने पैसे से करते। अब बताइए, आप शादी में इतना खर्च करते हैं, कई हजारों करोड़ रुपए से खर्च करते हैं, तो वही जनता से ही उसी में आपने रिचार्ज बढ़ा दिया 100 रुपए के समथिंग। तो आप जनता से ही मतलब पैसा निकालना चाहते हैं जो आपका शादी में खर्च हुआ है। आप पहली बात बड़े बड़े एक्टरों को विदेशों से बुलाते हैं कई करोड़ों में, और फिर इसके बाद जनता के ऊपर उसका बोझ लाद देते हैं। मुझे 1 हफ्ता हो गया आते आते, क्योंकि यहाँ बीएसएनएल ऑफिस में यहाँ इतना लोड है, सर्वर में इतना लोड है कि यहाँ पर सिम पोर्ट नहीं हो पा रही है। क्योंकि यहाँ रोज लगभग 50 आदमी के लगभग लौट के चला जाता है। अब तो सतीश जी आपने खुद ही अपने सवाल का जैसे एक और सवाल यहाँ खड़ा कर दिया कि जब इतने लोग सतीश जी लौट जा रहे हैं, पहले भी स्पीड का रोना था, जब हमें स्पीड नहीं मिलेगी तो फिर कैसे लोग चुन पाएंगे बीएसएनएल को? सरकार की कंपनियों को हम लोग चाहते हैं कि खड़े हों, जब बीच में अभी एक और देश के अरबपति, एक और बड़े बिजनेसमैन टाटा जी का यहाँ पर एक और सपोर्ट मिल रहा है बीएसएनएल को कि वो भी बीएसएनएल का साथ देने को तैयार हैं। जब सतीश जी स्पीड के नाम पर नहीं मिलेगी, क्योंकि आज इंटरनेट का वो दौर है, 5G का जमाना है, लोग अपने काम 4G 5G का जमाना है, तुरंत वीडियो कॉलिंग से लेके
हाई स्पीड चाहते हैं, बीएसएनएल वो स्पीड कैसे दे पाएगा? और जब आप देख रहे हैं कि सिम पोर्ट नहीं हो पा रही है, लोड बढ़ रहा है। हम बताते हैं, बीएसएनएल एक सरकार का एक संस्था थी। सरकार इतनी निकम्मी है कि आप उद्योगपतियों का कई हजार करोड़ रुपए माफ करते हैं, आप अपनी निजी कंपनी बस जो सरकार की कंपनियां हैं उनको नहीं बचा पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में कि ऐसी ऐसी सरकार है कि जो ये सरकारी जो कंपनियां हैं उनको भी बेच डाला। यदि बीएसएनएल में कोई खराबी नहीं थी, यदि सरकार थोड़ी ही हेल्प करती ना, तो बीएसएनएल जैसा सर्वर किसी का ना चलता था। हाँ, ये सरकार की नाकामी है कि आज जो बीएसएनएल है सो उसमें है। हमारा यही है कि हम बीएसएनएल में करवाएंगे, भले ही ना चले, बात हो, अपना बस इतना ही बहुत है, क्योंकि महंगाई से तो बहुत अच्छा है कि विरोध बात में हो। एक अपनी हाजिरी तो दायर करानी है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सर, बिल्कुल। सतीश जी, जैसे आप बता रहे हैं कि एक सरकार बिल्कुल ये चीज़ जब मानते हैं कि जब 25% अचानक से रिचार्ज के रुपए बढ़ा दिए गए, पहले तो जब हमें सिम दी जाती है, अभी आपने देखा होगा कि जो लोग इंटरनेट नहीं चलाते हैं तो उनको भी फ़ोन सुनने का रुपए लग रहा है। आपको पता है कि फ़ोन अगर नहीं आ रहा है तो आपको उसके लिए इनकमिंग के लिए तो पहले सुना था, आउटगोइंग के लिए पहले पैसे डलाए थे, अब इनकमिंग के लिए फ़ोन उठाना है तब भी पैसे होने चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी जिम्मेदारी वाली चीज़ नहीं है कि क्या सरकारों को चंदा मिल जाता है, आप टेलीकॉम कंपनियां सरकार को चंदा देती हैं तो ग्राहक के ऊपर कुछ भी सौंप देंगे, कुछ भी थोप देंगे। ये तो क्या है, ये हम लोगों को, आप लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो सरकार है, अब ये कई हजार करोड़ अंबानी का माफ करेंगे। जो बीएसएनएल उनकी कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, उसको डुबो दिया इन लोगों ने। यदि थोड़ी हेल्प देते तो ये जाके बहुत ऊंचाइयों में पहुंच जाती। वही जियो है, अंबानी जी ने पहले फ्री का खिलाया, इसके बाद क्या है, वही जनता को चूस रहे हैं। हर घर में आप देखेंगे 1, 2 या 3 मोबाइल मिलेंगे आप, हर घर में यूज करने वाले 2-3 लोग हैं। अब ये कई हजार करोड़ लोग, मतलब रुपए का घपला है। सारे नंबर से तो आपका आधार भी तो ओटीपी का सारा कार्य खेल उसी से है। अब रिचार्ज जब एक बार गिरफ्त में आ गए हैं तो निकल के कहाँ जाएंगे? ओटीपी का भी चक्कर है, सारे काम आपको देख रहे हैं कि कंप्यूटर से, इंटरनेट से हैं। जब मैं बात करता हूं किसान की, क्योंकि किसान परिवार से हम लोग आते हैं, व्यापारियों की बात करते हैं, जब हमारे मार्केट में व्यापारी या किसान अपनी मर्जी से 1 रुपये अनाज में बढ़ा दे, दूसरी तरफ देखता रहता है कि कब मेरा ये गले में 1 रुपया बढ़ जाएगा। यहाँ तो जब चाहे प्राइवेट कंपनियां, और कैसे बढ़ते हैं, मैं इसका सीधा आपको जवाब दूंगा, क्योंकि चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह से चंदा दिया गया है सरकार को। ये एक कंपनी नहीं है, एयरटेल ने, आपने देखा होगा कितना चंदा दिया सरकारों को, पक्ष को या हो या विपक्ष को। जब चंदा की बात आती है तो ये फिर जब रुपए आपको मिल जाता है तो मन मर्जी से रेट बढ़ते हैं। नहीं तो आपको जब फोन दिया गया था, सिम दी गई थी, तो आपको ये कहा गया था कि आपके में फोन तो हमेशा फ्री आएंगे। अब तो बात करने का भी पैसा लग रहा है कि आपके में अगर रिचार्ज नहीं है तो फोन भी नहीं आ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने एक बात कही किसान वाली, कि किसान का अगर 1 रुपया अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता हो। आज हमारे देश के हालात इतने बदतर हो चुके हैं, इतने बदतर हो चुके हैं, जितनी ही क्या नाम उसका इसकी निंदा की जाए वो कम। अगर आप भी चीज़ ये है कि कोई भी विभाग, कहीं भी आप जाइए, किसी भी विभाग में आप जाइए, अगर आरटीओ में जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर आरटीओ जा रहे हैं, पुलिस विभाग जा रहे हैं, किसी भी विभाग में आप जा रहे हैं, तो जो वो कहेंगे, चाहे वो उनकी रिश्वत का मामला हो, चाहे वो टैक्स का मामला हो, सरकार तय करेगी टैक्स। बिल्कुल करेगी, उसी को हक है। रोड टैक्स सरकार तय करेगी, गुड टैक्स सरकार तय करेगी। और जो जा रहा है, जिसको ज़रूरत है, वो आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं तय कर सकता। और किसान जो है, किसान का भी अगर वो चाहे कि हम 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये 5 पैसे में बेचना चाहते हैं, तो नहीं, वो सरकार तय करेगी कि वो 1 रुपये में बिकेगी कि 99 पैसे में बिकेगी कि 95 पैसे में बिकेगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या करेंगे इस तरह से कवरेज करके, तो मैं आप बता दूं कि तिल तिल करके लोग जुड़ते हैं। आप भी हमारे इस मुहिम में हाथ मिलाइए और आप भी बीएसएनएल से जुड़िए। इस सरकारी कंपनी को आगे ले चलते हैं हम लोग। और ऐसे मैं देखो अभी चेंज करा रहा हूँ सिम, और पोर्ट करा के अभी यहाँ से कराऊंगा। और मेरे साथ अगर अनिल जी दिखा पाए, इतने कस्टमर अभी और बाहर हैं, ये भी सब लोग चेंज कराने आए हैं। इसी तरह हम गुरूर तोड़ेंगे प्राइवेट कंपनियों का। जब एक एक करके कहते हैं, एक कहावत है कि अकेला चना क्या भार फोड़ेगा, लेकिन जब दादाजी जब मिलते हैं लोग तो फिर
राई से पर्वत बनता राई से है। पर्वत बनता है, ये कहावत बिल्कुल सार्थक होगी। बदौरिया जी और कुछ कहना चाहते हैं कस्टमरों को जो बीएसएनएल का भरोसा लेके आ रहे हूँ? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अभी बीएसएनएल का 4G स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया है और आने वाले जो हमें ऊपर से सूचना मिलती है, आने वाले 2 से 3 महीने में जहाँ पे 4G चालू नहीं है वहाँ 4G चालू हो जाएगा और भी BTS बढ़ाए जा रहे हैं, गांव-गांव तक 4G चालू किया जा रहा है और जनवरी से फरवरी तक हमारा 5G आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जी। ये ऊपर से इनको जानकारी है, तो यहाँ बहुत कस्टमर रुके हुए थे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं तो इनका पोर्ट नहीं हो पाएगा सेम। और आप भी आए हैं चेंज कराने, क्या नाम है? हमारा नाम है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जी, कहाँ करा रहे हैं चेंज? बढ़िया तो है जियो? साहब हमारा जो है आवास दिए प्रधानमंत्री, गरीब आदमी है। हाँ। और हम इतने ज्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं, गरीब आदमी है, पाँव टूट गया, लंगड़े भी है अच्छा। और हर काम हमारे जुड़े हैं मोबाइल से। अब हम जब कमाई नहीं है तो इतना पैसा कहाँ से देगा तो गरीब आपको आदमी? पता नहीं है कि अंबानी जी के लड़का की शादी है? अरे मैं तो एक रिक्शा चलाने वाला हूँ। हाँ। इसका मेरे लड़के की शादी में अम्बानी ख्याल कर लेते तो मैं उनका ख्याल करता। हाँ? कमाल है, कमाल क्या बात है। हाँ। मेरे पास पैसे हाँ। माँ से कहा नहीं है, मैं पेंशन के भरोसे में काम जी रहा हूँ। वो तो उसमें देखा आपने कि ये 72 करोड़ की एक डांसर डांस करने आ रही है अंबानी जी की शादी में, रुपया ऐसे ही तो इकट्ठा होगा। हाँ। एक जस्टिन बीबर है, वो 86 करोड़। वो हमारी तरफ से बिल्कुल कैंसल। हाँ। जैसी सरकार बदल रही ना, हम भी अपने मोबाइल की सिम बदल देंगे। हमने सरकार बदल दी, हाँ। सिम भी बदल देंगे। जब हाँ। हमारा वो ख्याल नहीं करेंगे तो हम कोई ख्याल नहीं करेंगे। हाँ। हम गरीब जनता हैं, जनरल हाँ। रिक्शा चलाने वाले। हाँ, इसी से यही लोग, इन्हीं की आवाज को आगे बढ़ाना है हमें। हाँ तो आप बढ़ाइए, बेशक अच्छी बात है। जब तक जागरूक हो के बजे क्या है, हम नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते। नूर मोहम्मद जी चेंज करा के रहेंगे? हम रहेंगे चरण चेंज करा के। देखो जी आधार कार्ड है हमारा और ये मोबाइल है। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर अंबानी जी की शादी में जाके मिल जाते तो रिचार्ज बढ़ जाती, कभी चिंता रहती? भैया बड़े जो है बड़ों को दावत देते हैं, गरीब को गरीब। गरीब को गरीब। जब मुख्यमंत्री जो है ब्याह शादी करवा रहा है गरीब आदमी की, हाँ। तो सिम का भी मुख्यमंत्री याद कर लेवे कि इन गरीबों की सिम ही करा दो। इनको तो महीना पहले 10-20 रुपए के चार्ज होते थे, आदमी फटकर काम करने होता तो कर देते थे। अब मंथली डराते हैं। अब मंथली में हम बात करें या ना करें भी तो पैसे 28 दिन में 24 दिन में खत्म। घर में कितने फोन है नूर मोहम्मद जी? और लड़के हैं 4-6 फोन। सब में रिचार्ज डलाना है। हाँ, फोन बगैर तो कोई काम ही नहीं है। आप सब बदलवा देंगे, सब बदलवा देंगे। और जितने हमारे सोर्स में हम सबको एकदम बाइकाट कर देंगे। बाइकआउट के जियो और एयरटेल का बाइकआउट भी आएगा। हम तो बीएसएनएल से जुड़ना है, बीएसएनएल से जुड़ना है। तो ये मैं महोबा में हूँ और कह रहे हैं कि देखिए बहुत अच्छी बात की नूर मोहम्मद ने, और अभी बात करके बगैर नहीं जाना है। थोड़ा सा नाम भर बता दो, नहीं फिर अच्छा नहीं लगेगा। फिर नाम भर बता दो। रोशनी। रोशनी, रोशनी क्यों आई हैं चेंज कराने सिम को? रिचार्ज बहुत महंगे हो गए हैं। महंगे हो गए। हाँ, इससे पहले कब से जियो चला रही थी? कौन सी सिम चला रही थी? जियो चला रहे थे हम, ये 4-5 साल लगभग हो गए, 4 साल लगभग। रोशनी क्या करती है? कुछ नहीं करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। हाँ। स्टूडेंट के पास तो कोई पैसा घर ही से मिलता है माता पिता से, तो उनके ऊपर तो बहुत जेब में बहुत खर्च बढ़ जाता है। रिचार्ज हम बढ़े लोग हैं। का हाँ। खर्चा भी उठाते हैं, प्लस पढ़ाई का भी उठाए, ऊपर से रिचार्ज। घर में एक मोबाइल तो है नहीं है, जितने लोग हैं उन सबके पास फोन है, सबको रिचार्ज कराना है। क्योंकि अगर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो सारी चीजें उसी में आनी है। नेट आजकल इंटरनेट के बगैर कुछ नहीं चलता है, पढ़ाई भी उसी से करनी सब है। चीज उसी से करना है, तो इंटरनेट जरूरी है। इंटरनेट जरूरी है, जैसे ही सांस लेना जरूरी है ऐसे इंटरनेट जरूरी है। रोशनी बहुत अच्छी बात की और बहुत देर से बज भी रही थी। सत्य बिल्कुल। एक और स्टूडेंट, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार है। हाँ। मैं भी आज इस BSNL के ऑफिस में आया हूँ सिम पोर्ट करने। हाँ। क्योंकि आप कोई भी वैकेंसी में देख लीजिए, बिना OTP के फॉर्म नहीं भर पाता है। हाँ। तो आज सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि जो इतने लगातार जियो है, एयरटेल है, अपने रिचार्ज के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। जो गरीब स्टूडेंट हैं वो बिना OTP के कोई फॉर्म नहीं भरना है आजकल। बिना, आप देख रहे हैं, बिना OTP के कोई काम नहीं है। तो इसीलिए कि रिचार्ज को सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हम आज BSNL की सिम खरीद रहे हैं, यहाँ से पोर्ट करवा रहे हैं जियो की, जियो से BSNL में। बॉयकॉट जियो कर रहे हैं। हाँ जी जी। मोदी जी ने हमको सिलेंडर दिए, हाँ। आवास दिए। हाँ।
अब सिलेंडर के लिए बिना OTP के बिना मोबाइल से काम ही नहीं चलता है, नहीं चलेगा। और हमें सिम में पैसे नहीं डलवा पाने तो कैसे हमारा मोबाइल सिलेंडर भरा जाएगा। एक और मैं तर्क आपको दूं, नूर मोहम्मद जी अंबानी जी को जानते हैं, जिनका अरे जियो हमने कंपनी पेपर में पढ़ा है और सुना है आपने उनका नाम, टीवी में देखा सुना है। वे इसी तरह रिचार्ज बढ़ाएंगे तो जैसे अभी भारत के सबसे बड़े आदमी हैं, पूरे विश्व के बड़े आदमी बढ़ जाएंगे, तो बड़े अपने देश को नाम नहीं हो रहा सबसे बड़े आदमी बन रहे विश्व के। अरे भैया सरकार ने, हमने ये सुना है विपक्ष कह रहा है कि इन्हीं ने सब बढ़वाए हैं, हाँ मोदी जी ने बढ़वाए हैं। आज मोदी जी धराशायी करने दे रहे हम लोगन को, चक्किया में पीस रहे हैं, इन पे क्यों नहीं लगाम लगा रहे हैं मोदी जी। आवास भी तो दे रहे हैं मोदी जी। आवाज तो दे दो, अब रिचार्ज ना होगा तो काय में का मिल जाएगा। हम हर जगह ये नंबर फोन में लगा था, हाँ। एयरटेल वालों में, अब इनने बढ़ा दी दाम इतनी ज्यादा, तो अब हमारे काम रुक जाएंगे ना। इसलिए हम अपने सरकारी BSNL से जुड़ना चाहते हैं और इनसे हमें राहत मिलने की बीड़ी उम्मीद है। कितने की पी लेते दिन में? बीड़ी नहीं पी पाते कछु। सही बताओ ना, नशा करते कि नहीं? और गुटखा नहीं। गुटखा भी नहीं खाते? दांत आपके बता रहे हैं, आपने बंद कर लिए, मैंने कहा। देखो साहब ऐसा है, अगर किसी ने आजकल ये मान सम्मान में आ गई बीड़ी गुटखा की बात, मान सम्मान, हाँ, आदमी जल्दी गुटखा खिला देता है, आदमी को चाय नहीं पिलाने पड़ती है, उसकी बचत हो जाती है गुटखा तम्बाकू में। क्या तर्क दिया आपने? हाँ। और हम गरीब आदमी हैं, हाँ। हम खुद तो खा नहीं पा रहे थे, दूसरे को क्या खिलाएंगे। पाँव टूट गया था। तो गुटखा बीड़ी तो और महंगी है, ऊके कम दाम बढ़ा तो कम विरोध नहीं करता आप। और भैया मेरे जो छोटे मोटे जी हमारे ऊपर है, वास्तविकता के हम चाहें तो एक दिन में, अभी पाँव टूट गया था, डॉक्टर ने कहा बीड़ी से गुटखा बंद रखना बिल्कुल, हमने टोटल बंद बांधने में पड़े रहे, पाँव एक्सीडेंट में टूटा। मतलब अपने ऊपर कंट्रोल है जी का जो छोड़ने। हाँ। तो जो गुटखा बीड़ी छोड़ के वही को रिचार्ज करा लो साहब। आयुष्मान कार्ड लेते, डॉक्टर कहते 10 दिन पड़े रहोगे, कहीं कुछ नहीं होगा, प्राइवेट तौर से कराओ। प्राइवेट वाले के सरसैया कहाँ गए, वो बोल रहा था कि 36,000 लगेंगे, मेरे पास कुछ न, तो जिसने एक्सीडेंट किया तो वही ले गया था, वही सरकारी अस्पताल में जो है फिर ऑपरेशन हुआ 17,000 में, और वो धल्लो काटते जो अपना। नूर मोहम्मद आप कह रहे थे हमने सरकार बदल दी, सरकार कहाँ बदली? अरे ये वोट इतना कहाँ से आया, गरीब जनता ही का वोट है, ये सरकार बदल रही कहाँ बदली? प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं। वे हैं। हाँ। अबे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हाँ। पहले हम अपने घर देखेंगे, उधर मोदी आदमी अच्छा है, हाँ। योगी अच्छा है, हाँ। लेकिन के छोटे भैया है ना पार्टी के कार्यकर्ता, वे कहते अभी मंदिर यहीं, अयोध्या हमारी है, मथुरा की बारी है। हाँ। मुसलमानों को आरक्षण ने, ये हमको भयभीत करते हैं, मुसलमानों को। हमें उनका वोट देना था, सब कुछ था। हाँ। लेकिन जब इन्हें खौफ पैदा कर दिया तो बताइए कौन वोट देगा। बात BSNL भी थी, अब राजनीति पे आ गई है, थोड़ा आप पेशेंस बना के रखिए। कुछ नहीं, आना फ्री जाना फ्री, अंदर होगा तो खाना भी फ्री होगा गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन BSNL की सिम बदला के रहेंगे, बदल के रहेंगे। हम इतना पैसा नहीं देंगे अंबानी जी को, और ना किसी कंपनी को। वो आपका अधिकार है, क्योंकि आपके जो आपको करना आजाद हैं आप। हम आजाद हैं, सीनियर सिटीजन है, पेंशन मिल रही, पेंशन खा के जी रहे, सूखी रोटी खा लेते, कभी एक टाइम खा लेते, दूसरी टाइम पर के सो जाते हैं। तो ऐसा करो ना कि 1 महीना रिचार्ज करा लो, 1 महीना फिर न करो, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं, हम BSNL की हमें जरूरत पड़ती है, ये जरूरी है एक फोन। और वो तो फोन आज ही की रात के बंद हो गया है 12 बजे, एयरटेल वाला, तो हमने कैसे बंद ही रहने दो अपनी कराने। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, काफ़ी मजाकिया सवाल भी हो गए। हम लोग महोबा में हैं और हमारे साथ नूर मोहम्मद चाचा जी महोबा से थे, उन्होंने सिम चेंज करा रहे हैं, जियो से BSNL में जा रहे हैं। और मैं भी इस बढ़ते हुए दामों का विरोध करता हूं, क्योंकि ये रिचार्ज के दाम इस तरह से नहीं बढ़ने चाहिए, और अगर बढ़ने हैं तो दर्शकों को पहले तो उनकी कस्टमर को सूचना होनी चाहिए कि हम इनसे पहले इतना रिचार्ज बढ़ा रहे हैं, और कोई नियम होना चाहिए बगैर नियम के। हाँ, या फिर ये 10, 20, 25 के जो चलते थे ना पहले पैसे डलवा लेते, आदमी बात कर लेता था। अब ये लेकिन जब आपके मैंने गुटखा की बात कही तो आपने दांत छिपा ले, जो का है ऐसा नहीं है, दांत हैं, लेकिन बुढ़ापे में लग जाती है कि हम कोलगेट नहीं कर पाते, कोलगेट का महंगा पड़ता है हमें, हम राख मलते हैं तो राख तो लगी होगी। अच्छा, महंगाई, कोलगेट में भी महंगाई, देखो गरीब तो गरीब, राख घिसत हो। हाँ, इस बार तो राख तो लगी रह जाएगी। ये आने हो गया, मतलब दांत खराब है, ये गुटखा से नहीं है। आप गुटखा महंगा है, राख घिसते हैं भाई, कोलगेट नहीं घिस पा रहे, ये भी महंगाई की वजह में कोलगेट भी महंगा हो गया है। हर चीज महंगा, हर चीज महंगा है। अब तो केवल मोबाइल में देखो, नई लौंडी क्यों ले रहे 20-20 के हजार, उन्हें कमाई नहीं है, लोन पे ले रही,
फिर किस्त नहीं चुका पा रहे हाँ। और फिर क्या करते हैं उन पे पेनल्टी 500 रुपए महीना की धर रहे, वो साला दुगने का मोबाइल पर रहा। ये जैसे- मोदी जी की नजर नहीं है, इतनी ये गलत कंपनी को फंसाने का तरीका रहता है। इनमें गलत फोटो आ रही हैं। हाँ। क्या गंदी गंदी हमने देखी फोटो। क्यों, क्या सरकार लगाम नहीं लगा सकती है? हाँ। क्या सरकार सो गई है? इतने गंदे सीन देखे हम बुजुर्ग हो गए। कभी नहीं देखे ऐसे जैसे हाँ। आज हो रहा है। ये लग रहा है कि सरकार है ही नहीं है। बहुत बढ़िया अनिल, बहुत बढ़िया।